हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आप सबका यूथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूं। आज कल हमने क्या करा था, सिटिंग अरेंजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे थे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। आज हम सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, अच्छे प्रो लेवल के क्वेश्चंस क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सबको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सब लोग पहले उसका करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना कि कॉन्सेप्ट हम सब सीख चुके हैं और फिर अगर नहीं बनता है तो सोल्यूशन को देखेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ। क्वेश्चन में बोला गया ABCDE आर 5 मेंस सिटिंग इन अ लाइन। कौन कौन है? ABCDE, ये 5 क्या है? मेंस है। ये एक लाइन में बैठे हुए हैं और ये किधर फेस कर रहे हैं? साउथ में फेस कर रहे हैं। तो मैंने एक लाइन बना दी और कितने लोग बैठे? 5 लोग। और कहाँ फेस कर रहे हैं? साउथ में। ये बात सबको क्लियर हुई? फिर बोला गया है वाइल MNOPQ, क्या बोला गया है? MNOPQ, ये 5 लेडीज है। 5 क्या है? महिला है जो कि उसके पैरेलल में बैठी है। जो पुरुष बैठे हैं उनके पैरेलल में बैठी है और नॉर्थ में फेस कर रही हैं। तो मैंने ये भी बना लिया, पैरेलल में बैठे हैं और नॉर्थ में क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं। सेम एज इट इज एक और केस हम यहाँ बना लेते हैं क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी बनती ही है। तो हमने देखा है 5 मेंस है और इधर देखा तो क्या बोला गया है? 5 महिला है, एक दूसरे के पैरेलल बैठी है। 5 मेंस जो है वो साउथ फेसिंग है और जो महिला है वो कहाँ फेस कर रही है? नॉर्थ फेस कर रही है। सबको इतनी बात क्लियर है? अब सबसे पहली लाइन B who is just next to D is opposite to Q, क्या कुछ चीज़ हमें फिक्स्ड है? बिल्कुल नहीं। C और N जो है वो डायगनली अपोजिट है। डायगनली मतलब इधर इधर या इधर इधर, लेकिन हमें अभी कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट बोला गया है E is opposite to O who is just next right of M। E जो है वो O के अपोजिट है और O कहाँ पे है? M के जस्ट राइट में है। फिर उसने बोला गया है P who is just to the left of Q is opposite to D। और लास्ट लाइन बोली गई है M जो है एक एंड पे बैठा है। तो ये कंडीशन हमें फिक्स्ड दिख रही है। हमें पता है MNOPQ जो लेडीज है वो इधर है क्योंकि वो कहाँ फेस करी? नॉर्थ में। तो पहली लाइन बोली है कि M एक एंड ऑफ लाइन पे बैठा है। तो हमने देखा कि जो M है यहाँ तो इधर बैठा होगा, या दूसरा केस बना लिया M इधर बैठा होगा क्योंकि क्या बोला गया है? M एंड पे बैठा है। फिर बोला गया है फोर्थ लाइन अगर हम देखते हैं तो वो M से कनेक्टेड है। E is opposite to O who is just next right of M। अब हमें पता है who मतलब क्या होता है? उसके एक पहले वाला। तो उसने बोला E जो है वो O के अपोजिट बैठेगा और O जो है वो M के राइट में आएगा। M के राइट में, और जस्ट नेक्स्ट मतलब चिपका हुआ। तो M के राइट में यहाँ क्या दिख दिया? हमने O लिख दिया। और उसने बोला क्या फिर? E जो है O के अपोजिट बैठा है, मतलब E हमारा यहाँ आ जाएगा। इस केस में बात करूँ M के राइट में तो O इधर आएगा। क्या इधर पॉसिबिलिटी है वो आने की? नहीं। तो ये केस मेरा यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इतनी बात समझ में आई? फिर इसमें बोला गया है कि B who is just next to the left of D, तो ये हमारे पास अभी है ही नहीं। फिर हम देखते हैं, हमने P who is just next to the left of Q is opposite to D। क्या ये चीज़ मैं भी एडजस्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। से हमने अभी कौन कौन सी लाइन पुट कर ली? 4th लाइन पुट कर ली और 6th लाइन को क्या कर लिया? पुट कर लिया। फिर उसने बोला गया है C और N डायगनली बैठे। हमें पता है डायगनली मतलब या तो ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये वाला एंड। हमें पता है C जो है वो ऊपर वाले में आएगा और N जो है वो नीचे वाले में आएगा। तो ये चीज़ भी हमें पता पड़ गई कि C और N हम इधर नहीं बिठा सकते क्योंकि इधर ऑलरेडी M फिक्स्ड है। तो यहाँ पर क्या आ गया? N आ गया। मतलब पहली लाइन को भी हमने फिट कर दिया। फिर उसने बोला गया क्या? B who is just next to the left of D। अब B और D जो है इधर बैठेंगे और उसने बोला गया है B जो है नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ D है। मतलब मैं D को यहाँ बिठाऊंगी तो इसका नेक्स्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? क्या करा हमने? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा B आ जाएगा। फिर क्या बोला गया है? B who is just next to the left of D is sits opposite to Q। तो ये जो B है वो किसके अपोजिट में बैठा है? Q के अपोजिट में बैठा है। मतलब सेकेंड लाइन भी हमने इसमें फिट कर दी।
फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, फोर्थ हो गई, सिक्स्थ हो गई, थर्ड भी हमने देख लिया कि सी और एन, ये एन इधर आएगा क्योंकि वो कहाँ पे बैठे हैं, अपोजिट डायगनली में बैठे हैं। अब यहाँ पर एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, तो बचा क्या है, पी बचा है। उसी तरह यहाँ पे क्या बचा है, ए बचा है, क्योंकि बाकी सब ऑलरेडी अरेंज्ड हो गए। अब इसका सबसे पहला क्वेश्चन कि जो ओरिजिनल अरेंजमेंट बचा है तो उसमें एन के अपोजिट कौन बैठा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एन के अपोजिट कौन बैठा है, ए बैठा है। फिर उसी तरह उसने बोला है कौन सा पेयर जो है वो एक दूसरे के कहाँ बैठा है, डायगनली। तो ऑप्शन के थ्रू हमें दिख रहा है या तो ए एम आएगा या सी एन आएगा, और ऑप्शन में हमें क्या आंसर दिया हुआ है, ए एम। तो डायगनली कौन बैठा है, ए एम बैठा है। उसी तरह आपको दो क्वेश्चंस और दिए हुए। अब जैसे पूछा गया हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, तो थर्ड टू द राइट ऑफ ओ कौन आ जाएगा, एन, क्योंकि ओ ये ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट ऑफ ओ क्या आ जाएगा, एन। तो इसी तरह अगर एक बार हमसे बन जाता है पूरा अरेंजमेंट तो क्वेश्चंस तो कुछ भी पूछा जाए हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबको ये बात क्लियर है कैसे सॉल्व किया है? तो एक एक चीज़ें यहाँ पर हम लिखते जाओ, यहाँ से अगर स्टेटमेंट में दिया है कि कौन कौन सा हम फिल कर चुके हैं, अगर वो बन जाता है तो ईजिली हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप सबको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वही चीज़ है, स्क्रीनशॉट लो और खुद से करने की कोशिश करो। हो सकता है अभी आपको करने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखते हैं सोल्यूशन। हमें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो स्क्वायर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? स्क्वायर बेस पे। उसने बोला है 8 फ्रेंड्स है। कितने दोस्त है? 8 दोस्त है। कौन कौन से हैं? पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, W एंड Y। अब देखना एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर U नहीं दिया, उसने क्या दिया, सीधे V दिया, तो कंफ्यूज कर देता है। और हम लोग क्या करते हैं, देखते भी नहीं, और अगर हमें सब अरेंज हो जाता है तो हम बाद में डायरेक्ट U पुट कर देते हैं। लेकिन क्या दिया हुआ है, P, Q, R, S, T, V, W, Y। ये एक स्क्वायर टेबल पर बैठे हैं। किस पर बैठे हैं? स्क्वायर टेबल पर बैठे हैं। तो यहाँ पर मैं एक और केस ले लेती हूँ, या हम देखेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो केस ले लेंगे। काई पे बैठे हैं वो? स्क्वायर टेबल पे। सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट अ कॉर्नर विथ ऑफ अ स्क्वायर वाइल 4 सिट एट द मिडिल। उसने बोला है कि 4 तो कहाँ पे बैठे हैं? कॉर्नर पे बैठे हैं, और 4 जो हैं वो सेंटर में बैठे हुए हैं, बीच में बैठे हुए हैं। The one who sit at 4 corners faces the center। उसने बोला जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो केंद्र की ओर देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं? केंद्र की ओर। जो भी कॉर्नर पे बैठे हैं वो केंद्र की ओर देख रहे हैं। एंड हु सिट इन द मिडिल फेसेस आउटसाइड। जो बीच में बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। सबको इतनी बात क्लियर है? क्या बोला गया है कि जो भी कॉर्नर पे बैठे हैं वो केंद्र की ओर देख रहे हैं, और जो भी बीच में बैठे हैं वो केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला स्टेटमेंट। पहला बोला गया है P who faces the center sits third to the right of V। क्या बोला गया है? P जो केंद्र की ओर देख रहा है वो जो है V से तीसरे राइट पर बैठा है। अब हम क्या करते हैं, P को कहीं भी बिठा सकते हैं जो सेंटर में देख रहे हैं। मैंने P को कहाँ बिठा लिया? यहाँ पर बिठा लिया, और उसने क्या बोला गया है? सेंटर में देख रहा है। अब जो P सेंटर में देख रहा है वो थर्ड टू द राइट ऑफ V है। अगर मैं इधर बात करूं तो अगर मैं V को इधर बिठाती हूँ तो इधर मैं देखूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आएगा, लेकिन लेफ्ट ऑफ V होगा। अगर मैं इधर V को बिठाऊं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। हो गया स्टेटमेंट ट्रू कि जो P है वो केंद्र की तरफ देख रहा है और थर्ड टू द राइट ऑफ V बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सबको इतना क्लियर है? अब उसने बोला गया है T who faces the center is not an immediate neighbor of V। अब जो T है वो केंद्र की ओर देख रहा है, लेकिन V के अड़ोस पड़ोस में नहीं आएगा। इसका मतलब T ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। अब T जो है वो किधर दिख रहा है? केंद्र की ओर देख रहा है, मतलब हमारा T इधर आएगा। क्या बोला गया उसने? T जो है वो सेंटर की ओर देख रहा है, तो T सेंटर क्यों देख रहा है? अब सेंटर क्यों देख रहा है? तो 3 पोजीशन खाली है, लेकिन उसने उसी में कंडीशन दे दी है वो V का इमीडिएट नेबर नहीं है, V के अड़ोस पड़ोस में नहीं आएगा, मतलब एक ही जगह खाली बची, तो T भी फिट हो गया। फिर उसने बोला गया ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड W। V और W के बीच में सिर्फ एक इंसान बैठेगा। अगर मैं देखती हूँ तो V और W के बीच में W इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, तो अब यहाँ पर हमारे क्या हो गए? 2 केस बन गए। अब मैं क्या करूँगी? एक और स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ,
क्योंकि हमारे पास कितने केस बन गए, 2 केस बन गए। बीच वाले कहाँ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, कॉर्नर वाले अंदर। फिर क्या आएगा, इधर P आ जाएगा, इधर V आ जाएगा, इधर T आ जाएगा। कुछ और चीज़ फिट हुई है क्या, नहीं। और यहाँ पर T नहीं आएगा, लेकिन लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि T ऑलरेडी फिट हो गया है। अब लाइन में क्या बोली थी उसने, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड W। तो एक मैंने ले लिया कि V और W के बीच में एक बैठा है, और एक कंडीशन ये ले ली मैंने कि V और इधर W के बीच में एक जना बैठा है। इतनी बात समझ में आई। अब उसने बोला गया है S सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। जो S है वो Q के सेकेंड टू द राइट में बैठा है। और एक और क्या बोला गया है कि जो Q है वो सेंटर में देख रहा है। अब एक बात बताओ, सेंटर में देख रहा है मतलब ये पोजीशन सारी भर चुकी है, ये वाली सेंटर की भर चुकी है, ये वाली फिल हो चुकी है। तो Q की पोजीशन या तो यहाँ आएगी या तो यहाँ आएगी। सबको ये बात क्लियर है। लेकिन उसने बोला गया है S जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। अगर मैं Q को यहाँ बिठाती हूँ तो फर्स्ट सेकेंड S आ सकता है, और अगर मैं Q को यहाँ बिठाती हूँ फर्स्ट सेकेंड लेकिन यहाँ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब Q मेरा यहाँ फिट हो गया, और S जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ Q है तो फर्स्ट सेकेंड, तो S मेरा यहाँ पर आ गया। उसी तरह यहाँ पर भी अगर मैं बात करती हूँ तो उसने क्या बोला है, Q सेंटर में फेस कर रहा है। तो मैंने देखा सेंटर में फेस कर रहा है मतलब Q यहाँ। अब S इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ S आ सकता है। अगर मैं यहाँ Q लिखूंगी तो फर्स्ट सेकेंड S नहीं आ सकता है, तो मतलब Q मैं यहाँ फिट कर सकती हूँ, S में यहाँ फिट कर सकती हूँ। इतनी बात सबको क्लियर है। अभी तक दोनों केस सही चल रहे हैं। फिर उसने लास्ट में एक लाइन बोली है, R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। R जो है P के पास नहीं आएगा। अगर मैं इधर बात करूँ तो R P के पास नहीं आएगा, मतलब R यहाँ पर आएगा। क्या चीज़ फिट नहीं हुई है, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, V हो गया, W हो गया, और जो चीज़ फिट नहीं हुई Y वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उधर भी हम ये चीज़ कोशिश करते हैं। उसने बोला R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, लेकिन मैं देखती हूँ कि P के आसपास वाली जगह ही खाली है, उसके अलावा कोई जगह नहीं खाली है, तो ये केस मेरे यहाँ पे आके क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे जगह खाली नहीं होती तो हम और कंटिन्यू करते, लेकिन उसने बोला R P के आसपास नहीं आ सकता, मतलब यहाँ दोनों जगह हमारा R नहीं आ सकता। तो हमारा सही केस कौन सा बन गया, पहला वाला। सबको बात क्लियर है। तो कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट्स हमको समझना है और इजीली सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग R। R के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला, R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। क्या R V का इमीडिएट नेबर है, तो हमने देखा नहीं, इधर T है और इधर S है, मतलब गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। R फेसेस द सेंटर, क्या R सेंटर में फेस करना है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। R से थर्ड लेफ्ट देखते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो P आ रहा है, Q नहीं आ रहा, ये भी गलत हो गया। और फोर्थ वाला बोला गया है, R सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन T एंड S, तो मैंने देखा बिल्कुल सही है, T और S के बीच में कौन बैठा है, R बैठा है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है उसका फोर्थ स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही हो गया। सेकेंड बोला गया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू V। T की पोजीशन V के रिस्पेक्ट में क्या है, दो पोजीशन निकल सकती है। अगर मैं लेफ्ट से देखूँ तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड टू दी लेफ्ट है, और इधर से देखूँ तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टू दी राइट है। तो हमने ऑप्शन में देखा कि फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड टू दी लेफ्ट, तो हमारा सही हो जाएगा। फिर उसे बोला हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। Q के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठता है, तो फर्स्ट सेकेंड, तो कौन बैठता है, P बैठता है। तो इसी तरह अब जो फोर्थ और फिफ्थ इसके जो क्वेश्चंस है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर में कमेंट करेंगे। सॉल्व तो क्या करना है, हमने अरेंजमेंट तो पूरा कर ही लिया है, बस हमें पढ़कर आंसर करना है। तो ये हमारा था सेकेंड क्वेश्चन, बहुत सिंपल था, सिर्फ चीज़ें समझनी है और करनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप सबको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लिए खुद से ट्राई करें, नहीं बनता है तो हम सोल्यूशन देख सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अलग क्वेश्चन है और इसको जनरली बोलते हैं सर्टेन नंबर। इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड नहीं दिया होता है कि 6 लोग बिठाएं, 7 लोग बिठाएं, 8 लोग बिठाएं, कुछ भी फिक्स नहीं दिया होता है। इस मेन क्वेश्चन का टारगेट ही यही होता है कि हमें पता करना है कि टोटल लोग कितने बैठे अरेंजमेंट में। सबको बात क्लियर है। और आजकल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये सर्टेन नंबर पे। आइए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। उसने बोला अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो। कुछ लोग हैं एक रो में बैठे हैं, हमें नहीं पता
कितने लोग हैं, लेकिन कुछ तो लोग हैं और वो कहीं पे बैठे हैं, एक रो में बैठे हैं। सबकी सब साउथ में देख रहे हैं, सबकी सब कहाँ देख रहे हैं, साउथ में, मतलब नीचे देख रहे हैं। पहला बोला गया है क्यू सिट्स सिक्स्थ फ्रॉम राइट ऑफ एस। एस के राइट में कौन बैठा है, क्यू। उसने क्या बोला गया है, क्यू सिट्स सिक्स्थ फ्रॉम द राइट ऑफ एस। मैंने लिखा यहाँ पर एस, अब क्यू जो है सिक्स्थ है फ्रॉम द राइट ऑफ एस। हमने देखा साउथ में फेस कर रहा है, मतलब हम ऐसा हाथ रखेंगे और कौन सी पोजीशन पे बोला गया है, तो सिक्स्थ पे बोला गया है। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा क्यू आ जाएगा। उसी तरह हम इधर भी ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारी जगह क्यू आ जाएगा। सबको ये बात क्लियर है, क्योंकि उसने बोला गया है कि जो क्यू है वो सिक्स्थ है फ्रॉम द राइट ऑफ एस, और सबकी सब कहाँ देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं। सेकेंड बोला गया है टी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। टी जो है चौथा है टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। लेफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, टी हमारा यहाँ आ जाएगा। उसी तरह इधर भी बात करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो टी हमारा यहाँ आ जाएगा। टी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। फिर बोला गया है ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस तरफ बैठे हो और एक पॉसिबिलिटी होती है इस तरफ, और 2 लोग बैठे हैं, मतलब 1 2, तो एक पॉसिबिलिटी हो गई यहाँ पर पी आ जाएगा, और एक हो सकता है 1 2 पी। बन गए 2 केस, क्योंकि उसने बोला है, क्या बोला गया लाइन में कि ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे। तो यहाँ पे भी हमने बना दिया, और एक इस तरफ बना दिया कि क्यू और पी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। फिर बोला गया है 6 पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। W और V के बीच में 6 लोग बैठे हैं। अभी हमें W भी नहीं पता, V भी नहीं पता, इसको बाद में देखेंगे। फिर उसने बोला है R सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S। R जो है वो बैठा है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S। तो हमने देखा R सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S, मतलब S किधर आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। R सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S। उसी तरह इधर आ जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो R सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S। सबको बात समझ में आई। फिर बोला गया है U सिट्स बिटवीन S एंड T। S और T के बीच में कौन बैठा है, U। उसी तरह इधर भी देख लेंगे, S और T के बीच में कौन बैठा गया है, U बैठा गया है। सबको इतनी बात क्लियर है। फिर बोला गया है V सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ U। U के सेकेंड टू द राइट में V बैठा है। अगर मैं इधर बात करूँ तो U के राइट में यहाँ V, लेकिन यहाँ P बैठा है, ये केस कैंसिल हो गया। यहाँ पे बात करते हो तो U फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, क्योंकि U उसने क्या बोला गया सेंटेंस में बोला गया कि V जो है वो बैठा है सेकेंड टू द राइट ऑफ U, तो इसके राइट में 1 2, तो यहाँ हमारा V बैठ गया, और ये केस हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। W इज थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड, तो इसको भी हम देखते हैं। फिर उसने बोला S इज 8th फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। अब हमें पता है जब साउथ में दिख रहे हैं तो लेफ्ट हमारा ये है और राइट हमारा ये है, और उसने बोला है जो S है वो लेफ्ट एंड से 8वें पे बैठा है। तो मैं बात करती हूँ तो 1 2 3 4, तो S हमारा 5वें पे बैठा है, लेकिन कितने पे होना चाहिए, 8वें पे। तो यहाँ पर मतलब 3 लोग और कोई बैठे हैं, क्योंकि उसने क्या बोला गया है, S इज 8th फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। लेफ्ट से 8वें बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हमारा क्या बैठ गया, S बैठ गया। फिर उसने बोला गया है W। अब देखो, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जब उसने बोल दिया है कि जो S है वो लेफ्ट हैंड से 8वें में बैठा है, मतलब यहाँ कंडीशन फिक्स हो गई, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसके आगे कोई आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उसने ये चीज़ कंडीशन में बोल दी है कि S जो है लेफ्ट साइड से 8वें में बैठा है, मतलब 8वें में बैठा है, तो अगर यहाँ पे मैं एक और बढ़ा दूँगी तो 9वें पे हो जाएगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गई, फिक्स हो गई। फिर उसने बोला है W इज थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड। W जो है तीसरे पे है, और उसके पहले हमने एक लाइन देखी थी कि 6 लोग बैठे हैं W और V के बीच में। अगर मैं इधर बात करूं 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ आ गया तो यहाँ हो नहीं सकता, तो इधर आएगा 1 2 3 4 5 6।
6 लोग बैठे हैं किसके बीच में, W और V के बीच में। और उसने एक लास्ट लाइन बोली है कि W जो है थर्ड है एनी एंड से, तो इधर से तो तीसरे पे आ नहीं सकता, तो इधर से ही होगा, तो पहला और दूसरा। तो W जो है एक एंड से कहीं पे हो गया, तीसरे पे। तो ये हमारा पूरा अरेंजमेंट हो गया। सबको बात क्लियर है? आप सबके लिए थोड़ा नया होगा लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि कितने लोग बैठे हैं रो में, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितने लोग बैठे हैं टोटल अरेंजमेंट में, 20। तो जब सर्टेन नंबर पे क्वेश्चन आता है तो उसमें यही पूछा जाता है कि टोटल कितने लोग बैठे हैं। फिर बोला गया हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड टू द राइट में कौन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो कौन है, पी है। फिर उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कि, और जो क्वेश्चन है इसमें 2 ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो और थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू है। तो ऐसे इसमें कुछ भी और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछ सकती हूँ। मैं पूछ सकती हूँ कि बताओ पी की पोजीशन वी के रिस्पेक्ट में क्या है। तो क्वेश्चन तो हम कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन मेन हमारा काम होना चाहिए अरेंजमेंट करते आना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़रूर से प्रैक्टिस करना, आजकल ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये सर्कुलर अरेंजमेंट पे बेस्ड है। आप सबको अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, वही चीज़ है, हमेशा की तरह स्क्रीनशॉट लो, खुद से ट्राई करो। और सर्कुलर पे तो हमने कल भी बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, तो आप पहले खुद से ट्राई करना। नहीं बनता है तो वीडियो को आगे करके देखिए कि हम कहाँ गलत करते हैं। कुछ कंसेप्ट्स में नहीं समझ में आया तो पहली वीडियो जाके देखिए, तो तभी आपको समझ में आएगा कि आप वो चीज़ सही कर पा रहे हैं या नहीं, या कहाँ आपकी अप्रोच गलत हो रही है, क्योंकि सबसे मेन इसमें अप्रोच का ही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। उसने बोला A B C D E F G आर 7 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। कौन कौन है, A B C D E F G। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। 5 ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। इसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो कि केंद्र की ओर देख रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं, 5 लोग केंद्र की ओर। और स्वाभाविक सी बात है, अगर टोटल 7 है और 5 केंद्र की ओर देख रहे हैं तो 2 लोग ऐसे होंगे जो कि कहाँ देख रहे होंगे, केंद्र से बाहर की ओर देख रहे होंगे। सबको बात क्लियर है? तो मैं क्या करती हूँ, एक सर्कल बना लेती हूँ। कितने लोग हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह इधर एक और केस ले लेते हैं, क्योंकि बाद में ड्रॉ करना तो इसलिए पहले एक केस तो हम बना सकते हैं। 4 5 6 7। हाँ, और एक और बात, कभी कभी एग्जाम में ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो जाती है कि हमें 2 केस से ज़्यादा केस भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। C इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D एंड बोथ आर फेसिंग सेंटर। उसने बोला कि जो C है वो, C जो है वो D के कहाँ है, थर्ड टू द लेफ्ट है। क्या बोला गया है, C इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D एंड बोथ आर फेसिंग सेंटर। हमने यहाँ पर D को बिठाया और सेंटर में बैठ रहा, C इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। C हमारा यहाँ आएगा और ये भी सेंटर में देख रहा है, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों जने कहाँ देख रहे हैं, सेंटर में। वही चीज़ हम इधर भी कर देंगे। ये D हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे C आ गया, तो ये हमारा फर्स्ट जो कंडीशन है फिट हो गई। नेक्स्ट बोला गया E इज नाइदर द नेबर ऑफ C नॉर D। जो E है वो ना तो C के नेबर में आएगा, अड़ोस पड़ोस में आएगा, ना D के अड़ोस पड़ोस में आएगा। कौन सी जगह खाली बची, एक ही जगह खाली बची, मतलब यहाँ पे हमारा E आ जाएगा। उसी तरह इधर देखते हैं तो ना इधर आएगा ना इधर आएगा, तो E हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सबको बात क्लियर है? नेक्स्ट में बोला गया है द वन हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन D एंड F। D और F के बीच में अगर मैं बात करती हूँ तो D और F के बीच में, तो यहाँ पर F आ नहीं सकता, E बैठा है, तो D और F के बीच में मतलब इसकी बात करी गई है। सेम इधर भी, इधर बात करी गई है। तो क्या बोला गया है कि द पर्सन वन, एक की बात करी गई। अब मैंने यहाँ पर एक छोड़ के क्यों बिठा दिया, क्योंकि उसने एक ही का बोला है कि द वन हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन D एंड F, क्या बोला गया, आर नॉट फेसिंग सेंटर। वो सेंटर की ओर नहीं देख रहा है। जो भी D और F के बीच में बैठा है वो सेंटर की ओर नहीं देख रहा है, इसका मतलब वो केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है। तो यहाँ पर हमें इसकी डायरेक्शन पता पड़ गई कि ये केंद्र, और हमें पता है कि सेंटर से बाहर कितने लोग दे रहे हैं, 2 लोग देख रहे हैं, तो एक तो हमें पता पड़ गया कौन है।
फिर बोला गया है G इज थर्ड टू द राइट ऑफ A एंड इज फेसिंग सेंटर। अब जो G है वो थर्ड टू द राइट ऑफ A है और जो A है वो सेंटर की ओर फेस कर रहा है। ये मैं E को यहाँ बिगाड़ देती हूँ जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो, क्लियर चीज़ें दिखे। अब क्या बोला गया उसने, G इज थर्ड टू द राइट ऑफ A और A सेंटर में दिख रहा है, मतलब A यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं A को यहाँ बिठाऊँ और A सेंटर की हो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या है G आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। यहाँ A को बिठाऊँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ G आ सकता है और A कहाँ दिख रहा है? सेंटर में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो G मेरा यहाँ पे हो गया। उसी तरह अगर मैं A को यहाँ तो फिट कर नहीं सकती हूँ, यहाँ फिट करती हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं A को यहाँ पर फिट करती हूँ तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। देन बोला गया वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ B इज नॉट फेसिंग सेंटर। अब हम देखते हैं तो A की जगह एक ही चीज़ बची है B, तो वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगी क्योंकि बचा क्या है? सिर्फ B बचा है। अब लास्ट में कंडीशन दी है कि वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ B इज नॉट फेसिंग सेंटर। B का एक जो इमीडिएट नेबर है कोई सा भी, वो सेंटर में फेस नहीं कर रहा है। तो सेंटर में फेस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये बाहर फेस कर रहा होगा, इसका मतलब ये बाहर फेस कर रहा होगा, एक अंदर फेस कर रहा है। हमें दो मिल गए बाहर फेस करने वाले, तो ऑटोमेटिक ये हमारा अंदर फेस करेगा, ये अंदर फेस करेगा। उसी तरह ये भी हमारा अंदर फेस करेगा और ये भी हमारा अंदर फेस करेगा। अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या, हमने बनाए दो केस, लेकिन कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हमें दो केस की ज़रूरत पड़ी हो, तो हमारे दोनों ही केस सही है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ये केस नहीं भी बनाते तो सॉल्व हो जाता, क्योंकि यहाँ पर हमें केसेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सबको बात क्लियर है? तो वही अब इसके भी कुछ 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें मिल गए 5 ऐसे जो सेंटर में दिख रहे हैं और 2 ऐसे जो सेंटर से बाहर दिख रहे हैं। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए। आज हमने बहुत ही अच्छे तरह से क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। अगर ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो आपको सेटिंग अरेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आंसर्स मैंने होमवर्क में दिए उसको प्लीज़ कमेंट करें, जिससे दूसरे लोगों का भी इंटरेस्ट बने और वो अच्छे से सॉल्व करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।